यार एक सवाल है, जब तुम चैट जीपीटी में कुछ टाइप करते हो वो तुम्हें जवाब कैसे देता है? क्या उसके पीछे बैठ के कोई सोच रहा है या फिर कुछ और हो रहा है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कुछ महीने पहले तक। आज हम इसको खोल के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसके बाद तुम चैट जीपीटी को एकदम अलग नजरिए से देखोगे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो चैट जीपीटी के पीछे एक असली दिमाग है। उसका नाम है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे LLM क्या है, दूसरा ये ट्रेन कैसे होता है और ये सीखता कैसे है, तीसरा स्टेप बाय स्टेप ये LLM कैसे बनता है, चौथा क्या LLM और AI सेम चीज है, पांचवा LLM इतना पावरफुल क्यों है और इसका लिमिटेशंस क्या है। और इन सब के बीच मैं तुम्हें एक ऐसा एनालॉजी दूंगा जो इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें कभी नहीं भूलने देगी। हाय एवरीवन, दिस इज जन्मजय साहू। बिफोर वी डाइव इन, अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हम AI को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं एकदम साथ में। तो शुरू करते हैं। LLM क्या है? LLM का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जरा हम इसको तोड़ के समझते हैं। लार्ज बहुत बड़ा, लाइक बहुत बड़ा। लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज के साथ काम करता है, जैसे वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। मॉडल्स ये एक ट्रेन्ड सिस्टम है जो पैटर्न समझता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं, LLM वो मशीन है जो इंटरनेट की हर एक चीज पढ़ रखी है, बुक्स, आर्टिकल, विकिपीडिया, सब कुछ। और इन सब से उसने एक चीज सीखी है कि अगला वर्ड क्या होगा, बस इतना सिंपल है। तो चैट जीपीटी सोचता नहीं है, वो बस वर्ड प्रेडिक्ट करता है। इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, और वो इतना अच्छा प्रेडिक्ट करता है जैसा लगता है कि सामने से कोई इंसान बात कर रहा हो। तो एक एनालॉजी देता हूं। इमेजिन करो एक बच्चा है और उसने दुनिया की हर बुक पढ़ ली है, हर आर्टिकल, हर कन्वर्सेशन। अब वो बहुत अच्छे से बोल सकता है, वो सेंटेंसेस बना सकता है जो बिल्कुल सही लगते हैं, बट क्या वो सही में समझता है जो वो बोल रहा है? नॉट रियली। आई मीन वो पैटर्न्स फॉलो करता है। LLM एग्जैक्टली यही है, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा टॉडलर जो बस प्रेडिक्ट करता है, कुछ समझता नहीं है। अब सवाल यह है कि LLM इतना सब कुछ सीखता कहां से है? जवाब सिंपल है, डेटा से। LLM को ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है इंटरनेट का सारा डेटा, बहुत ज्यादा डेटा, वेबसाइट, बुक्स, न्यूज आर्टिकल्स, विकिपीडिया, रिसर्च पेपर्स, फोरम, सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड बिलियंस ऑफ वर्ड्स। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। GPT-3 जो 2020 में आया था, उसको 570 GB टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन किया गया था। 570 GB, ये इतना सारा टेक्स्ट है, एक इंसान अपनी जिंदगी में भी इतना नहीं पढ़ सकता है। न्यूअर मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी एंड क्लॉड, उनके ट्रेनिंग डेटा और भी ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, एक LLM बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं तुम्हें 4 सिंपल स्टेप में इसको समझाता हूं। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले बहुत सारा टेक्स्ट डेटा कलेक्ट होता है, इंटरनेट क्रॉल किया जाता है, बुक्स डिजिटाइज होते हैं, आर्टिकल्स स्क्रैप होते हैं और फिर इन सब डेटा को क्लीन किया जाता है। जो जंक है उन्हें हटाओ, जो डुप्लीकेट है उन्हें भी हटाओ, और रिजल्ट एक मैसिव क्लीन टेक्स्ट डेटा सेट। स्टेप 2 है टोकेनाइजेशन। अब हम ना ये टेक्स्ट सारे मशीन को नहीं दे सकते हैं, मशीन ना वर्ड नहीं समझती है, उसको सिर्फ समझ में आता है नंबर्स। तो फिर कैसे होता है ये सब? हर वर्ड या फिर हर एक वर्ड का एक हिस्सा, उसको ना हम एक नंबरिंग सिस्टम में नंबरिंग किया जाता है और इसी नंबरिंग सिस्टम को कहते हैं टोकन। जैसे मुझे भूख लगती है, ये मशीन के लिए बन जाता है 4521 2367892, बस नंबर्स, मशीन की अपनी लैंग्वेज। तीसरा स्टेप होता है ट्रेनिंग। अब आता है असली काम। मशीन को टेक्स्ट दिया जाता है, बस लास्ट वर्ड को हम छुपा देते हैं और मशीन को पूछा जाता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। पहले तो वो गलत गेस करता है, फिर उसे बताया जाता है कि नहीं,
ये सही जवाब है और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ टाइम होता है, आई मीन बिलियंस ऑफ टाइम, जब तक मशीन सही जवाब ना दे दे। जस्ट इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जो सेम एग्जाम को ना लाखों बार दे चुका है, हर बार अपनी गलती से सीखा और फाइनली वो उस एग्जाम में एक्सपर्ट हो गया। स्टेप 4, फाइन ट्यूनिंग। तो इतना सारा ट्रेनिंग के बाद भी ना मॉडल परफेक्ट नहीं होता है। वो कभी रूड हो सकता है, कभी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। वो मॉडल के दिए हुए आंसर को रेट करते हैं, ये अच्छा था थम्स अप, ये सही नहीं था थम्स डाउन। इसको कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। बेसिकली ह्यूमंस मॉडल को ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या अच्छा है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को गाइड करता हो और तभी एक मॉडल यूजेबल बनती है, तभी चैट जीपीटी पोलाइट, हेल्पफुल एंड सेफ फील होता है। बहुत लोग सोचते हैं LLM मतलब AI, सेम चीज, बट नहीं, ये सेम नहीं है। याद है पिछली वीडियो में हमने बात की थी, AI एक बहुत बड़ी छतरी है, मशीन लर्निंग उस छतरी के अंदर है और डीप लर्निंग उसके अंदर और जनरेटिव AI उसके अंदर। तो LLM इसी जनरेटिव AI का एक पार्ट है, स्पेशली टेक्स्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, AI एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और LLM उसका एक छोटा बट स्पेशलाइज्ड हिस्सा है। जैसे इंडिया एक देश है और दिल्ली उसके अंदर का एक शहर है। दिल्ली इंडिया है, दिल्ली इंडिया के अंदर है। वैसे ही LLM AI नहीं है, LLM AI के अंदर का एक स्पेशलाइज्ड हिस्सा है। तो LLM इतना पावरफुल क्यों है? LLM इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि वो सिर्फ एक चीज के लिए यूज नहीं होता है, ये बहुत सारा काम कर सकता है। ईमेल लिखनी है LLM कर लेगा, कोड लिखनी है LLM कर लेगा, रिसर्च समराइज करनी है LLM कर लेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है LLM कर लेगा, स्टोरी लिखनी है, पोएम लिखनी है, ये सब LLM कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें सिर्फ बोलना है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में। कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए, बस अपनी बात बोलो और काम हो जाएगा। और ये वही चीज है जो सडनली AI को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। पहले AI को यूज करने के लिए तुम्हें कोडिंग आना चाहिए था और अब तुम्हें बस बोलना आना चाहिए। बट यार LLM ना परफेक्ट नहीं है और मुझे आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। पहला लिमिटेशन, हेलुसिनेशन। कभी कभी LLM बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है। जैसे वो एक स्टूडेंट एग्जाम में जिसको उस सवाल का जवाब नहीं आता बट पूरी कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दिया हो, LLM भी यही करता है, ये गलत जवाब देता है और पूरी कॉन्फिडेंस से। दूसरी लिमिटेशन, नॉलेज कट ऑफ। LLM को एक डेट तक का डेटा दिया जाता है, उसके बाद की दुनिया उसे नहीं पता। अगर कल कुछ ऐसा घटना हुई, वो LLM को नहीं पता अनलेस अनटिल उसे बताया गया हो। तीसरी लिमिटेशन है रीजनिंग। LLM प्रेडिक्ट करता है, वो सोचता नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैथ या फिर डीप लॉजिक में वो गलती कर सकता है क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं करता, वो बस गेस करता है कि इसके बाद क्या सही लगता है। फोर्थ लिमिटेशन, नो रियल वर्ल्ड नॉलेज। LLM ने दुनिया देखी नहीं है, उसने सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा है। वो सिर्फ बोल सकता है आग गर्म होता है, बट उसने कभी आग को महसूस नहीं किया है। तो ठीक है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है और वो भी बहुत अच्छे से। ये ट्रेंड है इंटरनेट के मैसिव डेटा पे और ये बनता है 4 स्टेप में, डेटा कलेक्शन, टोकेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। LLM AI नहीं है, LLM AI के अंदर है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। ये बहुत पावरफुल है, एक मॉडल बट हजारों काम, बट परफेक्ट नहीं है। हेलुसिनेट, डेटा कट ऑफ, रीजनिंग नहीं आती। और ये बात जरूर याद रखना, LLM इंटरनेट का सबसे पढ़ा लिखा टॉडलर है जो बस प्रेडिक्ट करता है, उसे समझ में कुछ नहीं आता। यार अगर समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट में लिखो LLM समझा। सीरियसली मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करो अगर अभी तक नहीं किए हो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अगली वीडियो में हम बातें करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और वो कैसे काम करता है। मतलब
चैट जीपीटी से सही जवाब कैसे निकालोगे, वो वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।